ये कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए 5वें वनडे मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 400 रनों का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। और जब भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो मात्र 70 रनों के अंदर ही भारत ने अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। और उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग ने सचिन को खुलेआम ललकारते हुए कहा कि यदि तुम क्रिकेट के भगवान हो तो इस मैच को जीत कर दिखाओ, जो लगभग असंभव था। परंतु उसके बाद सचिन ने कंगारू के साथ जो किया उसके बारे में सोचकर आज भी कंगारुओं की रूह कांप जाती है। और सचिन के द्वारा खेली गई ये ऐतिहासिक पारी क्रिकेट के पन्नों में हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस मैच की पूरी हाईलाइट वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पोंटिंग और MS धोनी टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने शेन वॉटसन के साथ शॉन मार्श आते हैं और भारत की तरफ से पहला ओवर डालने श्रीकांत आते हैं। पहले ओवर में महज 3 रन आते हैं, लेकिन दूसरे ओवर में नेहरा को वॉटसन एक चौका जड़ देता है, जिसे देख मार्श ने भी अपना हाथ खोला और पारी की शुरुआत में दोनों ने अपना अंदाज दिखा दिया। और भारत को जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार वही होता है। और 9वें ओवर में शेन वॉटसन ने आशीष नेहरा को इस पारी का पहला छक्का जड़ दिया, साथ में स्कोर को भी तेजी से 50 के पार पहुंचा दिया। और दोस्तों, यहां तो दुनिया के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर वॉटसन ने छक्का मारकर अपनी 50 पूरी कर ली। भारतीय गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ को भूल चुके थे। 11वें ओवर में स्कोर 70 रनों के पार पहुंच जाता है और कंगारुओं ने एक बार फिर से साबित किया कि जब उनके सम्मान पर बात आती है तो सभी कंगारू तीर की तरह सामने आते हैं। उसके बाद मार्श ने भी अपनी 50 पूरी की। अब तक ऑस्ट्रेलिया बिना विकेट गंवाए 25 ओवर में 145 रन बना चुकी थी। तभी हरभजन सिंह ने वॉटसन के रूप में भारत को पहला विकेट दिलाया, या यूं कहें सुकून दिलाया, क्योंकि वॉटसन ने 93 रनों की तेज पारी खेली थी, जिससे भारतीय कप्तान और भारतीय टीम ने राहत की सांस ली। वॉटसन के जाने के बाद कप्तान रिकी पोंटिंग मैदान पर आता है। इस बीच कुछ ओवर तक गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का हर खिलाड़ी डगआउट से ही तैयार होकर आता है और दोनों ने मिलकर 35 ओवर तक स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब सबको देखने में ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया भारत के सामने बहुत ही बड़ा टारगेट रखने वाला है। तभी अगले ओवर में शेन मार्श ने भी अपनी सेंचुरी पूरी करके इस भरोसे को और कायम कर दिया। ऑस्ट्रेलिया खेमा खुश हो चुका था, जिसके बाद मैदान पर आते कैमरन व्हाइट ने भी एक छक्का जड़ दिया। जैसे तैसे 50वां ओवर खत्म होता है और कंगारुओं ने 50 ओवर की समाप्ति पर 350 रन का टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया था। यकीन मानिए दोस्तों, उस समय इतना बड़ा स्कोर 400 रन के बराबर माना जाता था। और इसी ग्राउंड में भारतीय टीम पिछले मैच में बुरी तरह पिटकर आई थी। तो पिछली बातों को भुलाकर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और सामने खड़ा था रफ्तार का सौदागर यानी कि मिचेल जॉनसन। अपने करियर के पीक टाइम पर था जब सचिन सहवाग उनके सामने अपने शॉट्स खेलने में नाकाम हो रहे थे। दोस्तों, यह शॉट्स खेलने से कहीं ज्यादा जरूरी था इन दोनों का मैदान पर टिकना, क्योंकि यदि इन दोनों में से कोई एक भी जल्दी आउट हो जाता है तो मैच यहीं पर खत्म होता है। आज कुछ ही रन बनाकर सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 17,000 रन भी पूरे कर लिए थे, जिसके बाद स्टेडियम में सचिन का शोर मच जाता है और दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे शुरुआत करते हैं। तभी छठे ओवर में सहवाग के बल्ले से दनदनाता हुआ छक्का निकलता है, जिससे दर्शकों की जीत की उम्मीद जागती है और ऐसा शोर मचाते हैं कि कंगारू के गाल फटने लगते हैं। उसके अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर की चौके को देखकर पोंटिंग भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। उसके बाद फिर सहवाग ने इस बाउंसर पर चौका मारा, जिसे देख रिकी पोंटिंग और भी चिंतित होने लगा। और सहवाग यही नहीं रुकते, इस ओवर की आखिरी गेंद को भी चौके के लिए भेज देते हैं। ऑस्ट्रेलिया की नजरों में यह हमला अचानक से शुरू होता है। इन दोनों की आक्रामकता को देख कंगारू थर-थर कांपने लगे, लेकिन इसी ओवर में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। वीरेंद्र सहवाग इस शॉर्ट गेंद पर कैच थमा बैठे और पवेलियन की राह पर चल पड़ते हैं। इनके जाने के बाद गौतम गंभीर मैदान पर आते हैं। यहाँ भारतीय टीम का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति पर 70 रन पर 1 विकेट होता है। विकेट गिरने के बाद भी सचिन उसी अंदाज में बैटिंग जारी रखते हैं।
अभी तक मैच धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब गौतम गंभीर भी अपनी पारी का पहला चौका लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही गंभीर शुरू होते हैं वैसे ही उनका अंत भी हो जाता है। गौतम गंभीर बाउंड्री पर कैच थमाकर आउट हो जाते हैं और मात्र 8 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। अब युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 100 के करीब ही पहुंच गया था, क्योंकि सचिन आज शानदार खेल दिखा रहे थे। सचिन ही इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जो लगातार ऑस्ट्रेलिया की खबर ले रहे थे। तभी सचिन भी अपना 50 पूरा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ युवराज सिंह को शोन वाटसन ने अपनी गेंद में फंसा लिया और युवराज आउट होकर पवेलियन चल देते हैं। उनके बाद MS धोनी मैदान पर आते हैं। भारत का स्कोर अब 150 रन के पार चला गया था, परंतु फिर से भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगता है। MS धोनी आउट हो जाते हैं और यहाँ तो रिकी पोंटिंग जबरदस्ती सचिन से झगड़ने लगता है। पोंटिंग ने कहा, सुना है तू क्रिकेट का भगवान है, दम है तो इस मैच को जीत कर दिखा। लेकिन इस पर सचिन ने अपना आपा नहीं खोया और अपने अंदाज में बैटिंग करते हैं। और यहाँ तो रैना ने आते ही एक लंबा छक्का लगा दिया। अब इस चीज का इंतजार पूरे भारत को था, वो पल आ जाता है। सचिन ने सेंचुरी पूरी की और वो भी महज 81 गेंदों में। इन दोनों की विस्फोटक पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम 50 ओवर से ही पहले मैच जीत जाएगी। कंगारू पूरी तरह से हताश निराश हो गए थे। अब रनों का सैलाब आ रहा था और ऑस्ट्रेलिया को डरा रहा था। और इसी चौके के साथ सचिन ने 150 रनों का आंकड़ा भी पूरा कर लिया। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। और अब आता है मैच का टर्निंग पॉइंट। जब 18 गेंद पर 19 रन बनाने थे, तभी सचिन तेंदुलकर 175 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। सचिन तेंदुलकर हताश निराश पवेलियन जा रहे थे और कंगारू को मैच में वापसी करने का एक मौका भी दे दिया था, जिससे मैच में एक और ट्विस्ट आता है। अब भारत की ओर से प्रवीण कुमार मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आता है और एक वक्त पर 16 गेंदों पर 18 रन बनाने की जरूरत थी। तभी इस मैच की सबसे बड़ी गलती होती है। जडेजा 1 रन के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। अब यहां से भारत को इस मैच को जीतने के लिए 11 गेंदों पर मात्र 16 रन बनाने थे और ऑस्ट्रेलिया को केवल 1 विकेट की दरकार थी। परंतु इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई मैच इतना आसानी से खत्म नहीं होता। और यहाँ तो प्रवीण कुमार ने को लंबा छक्का मारकर पूरे स्टेडियम में जीत की उम्मीद पैदा कर दी, लेकिन अगली गेंद पर प्रवीण कुमार स्ट्राइक पर आने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और यहीं पर भारत इस मैच को हार जाता है। मित्रों, भारत भले ही ये मैच 4 रन से हार गया, लेकिन कंगारू को पता लग गया कि भारत यह मैच जीता ही है। और सचिन तेंदुलकर की 175 रनों की तूफानी पारी भले ही भारत के सामने काम नहीं आई हो, लेकिन उनकी पारी दिल और इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। तो मित्रों, इस वीडियो पर सचिन तेंदुलकर के लिए एक लाइक तो जरूर कर